लोग बात कर रहे थे कि वी हैव गॉट 7 डिस्टिंक्ट कलर्स, विबग्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, but there is no place of black and white. So black and whites are not colors. So one of you told that white is mixture of all colors. Okay, fine. वो बात सही है. Then what about black? Black क्या है? थोड़ा फनी फिजिक्स है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत मजा आ जाएगा. अब पहला चीज है कि कोई चीज हमें ब्लू दिखता है, ये पेन का कैप मुझे ब्लू दिखता है का मतलब क्या है? मतलब ये है इसके ऊपर जो सारे लाइट गिरते हैं उसमें से जो ब्लू कलर का लाइट है उसको वो रोक नहीं पाता है, वो पिचक के बाहर आ जाता है, बाकी सारे लाइट इसके अंदर जाके रुक जाते हैं. अभी व्हाइट लाइट आ रहा है मतलब उसके ऊपर रेड आ रहा है, वायलेट आ रहा है, इंडिगो आ रहा है, येलो आ रहा है, सारे लाइट अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके रुक जाते हैं, वो पकड़ के रख देता है, ऑब्जर्व कर लेता है लाइट को. अब क्यों ऑब्जर्व करता है वो सेकेंडरी थॉट है, पहले प्रिलिमिनरी पार्ट क्लियर हो जाए. सिर्फ ब्लू लाइट को वो पकड़ के रख नहीं पाता है, ब्लू लाइट को पकड़ के रख नहीं पाता है, तो ब्लू लाइट बाहर आता है तो हमें ये ब्लू दिखता है. सिमिलरली कोई चीज रेड दिखता है का मतलब हुआ वो सारा लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, रेड लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है. क्या ये चीज सबको समझ में आया? यस सर. अब सोचो, अगर समझ में आया तो दिमाग लगाना और बताना. मैं ये रूम में अभी रेड कलर का बल्ब लगा देता हूं, पूरा ब्राइट रेड कलर का बल्ब, खाली रेड लाइट है हर जगह. फिर मैं पेन को लेके आऊंगा तो ये कलर मुझे क्या दिखेगा? ब्लूइश रेड और रेडिश ब्लू. क्या दिखेगा? ब्लूइश रेड का मतलब हुआ रेड है, थोड़ा ब्लू का उसमें कुछ पार्ट जो है उसका. अब सोचो, अगर ब्लूइश रेड का मतलब हुआ ब्लू दिखेगा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा ब्लू रहेगा, रेड दिखेगा. रेडिश ब्लू मतलब ब्लू दिखेगा, हल्का सा रेडिश रहेगा. खाली रेड मतलब रेड, खाली ब्लू मतलब ब्लू. आई गिवन यू 4 ऑप्शंस, रेडिश ब्लू, ब्लूइश रेड, रेड ब्लू. 4 ऑप्शन में से क्या दिखेगा? घर में पूरा रेड कलर का लाइट लगा है, 4 ऑप्शन दिए, रेड, ब्लू, ब्लूइश रेड, रेडिश ब्लू. फंडामेंटल को सोचो, इसके ऊपर जो भी लाइट गिरता है वो सारे को ऑब्जर्व कर लेता है, किसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है? ब्लू कलर को. हम इसके ऊपर गिरा रहे हैं रेड लाइट, वो रखेगा कि छोड़ देगा? रखेगा. बाहर क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा. कुछ नहीं निकलेगा तो क्या दिखेगा? अंधेरा. अंधेरा कायम रहेगा, मतलब इट विल लुक ब्लैक. व्हाट इज ब्लैक? ए जोन फ्रॉम व्हिच नो लाइट इज कमिंग आउट. मैं अगर एक ब्लैक कलर का शर्ट पहना हूं का मतलब हुआ जितने लाइट मेरे ऊपर गिर रहे हैं सारे के सारे मैं ऑब्जर्व कर लेता हूं, इनमें से कोई भी लाइट को छोड़ता नहीं हूं, तो कोई भी कलर बाहर नहीं आता है, तो आपको कुछ भी कलर नहीं दिखता है, आप कहते हो ये ब्लैक है. ब्लैक का मतलब अंधेरा, कुछ नहीं लाइट आ रहा है वहां से. तो अगर कोई एक ब्लू कलर का बॉडी को रेड लाइट जोन में रखेंगे तो कैसे दिखेगा? ये ब्लैक. सिमिलरली कोई रेड कलर का बॉडी को ब्लू लाइट जोन में रखेंगे तो कैसे दिखेगा? ये ब्लैक. ब्लैक का मतलब हुआ जिससे कोई लाइट बाहर नहीं आ रहा है, जिसका कोई कलर नहीं है. व्हाइट का मतलब हुआ सारा लाइट बाहर आ रहे हैं, सारे लाइट बाहर आ रहे हैं तो सारे मिलके व्हाइट दिख रहे हैं. क्या मेरी बात आपको समझ में आया? यस सर. अगर समझ में आया तो बताओ, क्या आपको ये ए दिखाई दे रहा है? यस सर. दिखाई दे रहा है? नो. अरे ये तो ब्लैक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है. जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? व्हाइट है. जो दिखाई नहीं दे रहा है ये ब्लैक है. ब्लैक का मतलब फ्रॉम विच नो लाइट इज कमिंग. हम पूछेंगे आपको दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ठीक है. मैं बोर्ड पे जो भी चीज लिखूंगा, जो जो चीज नहीं दिखाई देगा उसको लिखना, जो दिखाई देगा वो तो बोर्ड होगा.
समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? मैं जितना चीज बोर्ड पे लिखूंगा, कोई अगर कहता है ऐसा दिखाई नहीं देता है तो मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ इसलिए दिखाई नहीं देता है कि नहीं? जो दिखाई नहीं देगा उसको लिखना, जो दिखाई देगा वो तो बोर्ड होगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ये सर समझ में आया सर। हाँ, लेवल में भी बहुत सारे फिजिक्स के पोर्शंस है, लेकिन वो आपको हाई लेवल तक नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास नेसेसरी टूल्स नहीं है। हम लोग मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? इसलिए ताकि फिजिक्स को डे टू डे लाइफ के काम को यूज कर पाएंगे। मैथमेटिक्स को फिजिक्स में यूज करने से फिजिक्स हाई लेवल तक जा सकता है। तो मुझे पहले अपना मैथमेटिकल टूल बॉक्स खोलना पड़ेगा, उसमें से कुछ मैथमेटिकल टूल्स आपको समझाना पड़ेगा। उस मैथमेटिकल टूल की सहारे मैं आपका फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो अगर वो मैथमेटिकल टूल बॉक्स को माइनस कर देंगे तो फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं क्या? हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन लेवल क्या होगा आपका? स्कूल लेवल का। मैं आपका स्कूल लेवल से ऊपर आपको लेना चाहता हूँ। तो चलो आज हम लोग पहला आर्टिकल देखेंगे, क्या? ट्रिगोनोमेट्री। ऑलवेज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। ट्रिगोनोमेट्री। ये मेट्री वार का मतलब क्या है? मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट, जियोमेट्री, कैलोरीमेट्री। मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट। मेजरमेंट्स रिलेटेड टू ए ट्राइगोनल, जैसे ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल होता है, ट्राइगोनल भी होता है। ट्राइगोनल मीन्स ए ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग 3 साइड्स व्हिच यू अदरवाइज कॉल एज ट्रायंगल। सो ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे, जो ट्रायंगल के रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए पहले हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को याद करेंगे जो आप लोगों को मालूम है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है आप लोग जानते होंगे? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल in a right angle triangle base square plus height square और perpendicular square ऐसे लिखते हैं, सीधा फॉर्मूला बाद में लिख देंगे। b square plus p square is equal to h square. Let me try to explain you what is what. अगर ये एक ट्रायंगल है, सपोज कोई एक एंगल दिया है, ये एंगल थीटा है या फिर ये एंगल थीटा है, कोई भी एंगल थीटा दिया है, ये एंगल मान लो थीटा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को पहले ढंग से हम लोग समझते हैं। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल इसका थीटा है, तो हम कहेंगे ये एंगल के साथ एसोसिएटेड दो साइड है। एक हुआ AB, दूसरा हुआ AC। दोनों में से छोटा साइड कौन सा हुआ? AC छोटा साइड हुआ। सो एंगल के साथ एसोसिएटेड स्मॉलर साइड को हम नाम देंगे बेस। एंगल के साथ एसोसिएटेड लॉन्गर साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ये आप लोगों को मालूम होगा। और जो थर्ड साइड बच गया उसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये बात है शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहेंगे B, इसको कहेंगे H, इसको कहेंगे P। ये BPH में रिलेशन क्या है? B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये थ्योरम है का मतलब हुआ इसका प्रूफ तो होगा। क्या आप लोगों को प्रूफ मालूम है पाइथागोरस थ्योरम का? कैसे हुआ? B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। प्रूफ अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, हम लोग ऐसा कोई चीज नहीं पढ़ेंगे जो अंधे भक्त की तरह याद रखते हैं, हर चीज का हवाई के साथ चलेंगे। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अभी आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया है। जिंदगी में आप इंजीनियरिंग में PhD भी कर लो, कोई आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ाने वाला, तो फिर उसका प्रूफ कब देखेंगे?
हम लोग बिना प्रूफ जाने सारा चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है कि नहीं? बिना प्रूफ जाने सारा चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्यों ऐसे हुआ? क्या हम लोग बचपन में वो वाला राइम्स नहीं सुने? जैक एंड जील वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। देखो ऐसा एक राइम है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि नहीं? वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, हर जगह जरूरत है। क्या कभी आप सोचे हो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, और साइड में पिक्चर बनाया होगा जैक एंड जिल दो बदमाश बच्चे हैं, वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं पानी लाने के लिए। क्या ये कोई मुमकिन बात हुआ? दो बच्चे पानी लाने के लिए कहाँ जाते हैं? पहाड़ के ऊपर। अरे पहाड़ के नीचे पानी मिलता है कि पहाड़ के ऊपर? We have never asked why so it is written। लेकिन रटे जा रहे जैक एंड जील वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन। अरे व्हाई दे वेंट अप? कभी हम लोग सोचे ही नहीं है। पूरा वर्ल्ड ये गाना गा रहा है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तभी आप पूछोगे व्हाई, ठीक है? और वो कहीं अगर YouTube में आपको गाना मिल जाता है, राइम्स मिल जाता है, निकालो, देखो, फोटो देखो, जैक एंड जिल पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं और पहाड़ के ऊपर एक कुआं बना है और वो क्या करते हैं, कुएं से पानी निकाल। पहाड़ के ऊपर कोई कुआं बनाता है क्या? जो भी बनाएगा नीचे बनाएगा। और जैक एंड जिल जा रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं, एक गिर गया। कभी हमारा दिमाग में नहीं आया कि वो बेवकूफ बच्चे पहाड़ के ऊपर पानी लाने क्यों जाते थे, है कि नहीं? और हमारा दिमाग में नहीं आया तो हम भी तो इक्वल बेवकूफ बन गए, है कि नहीं? ऐसे ही हमारा एकेडमिक सिस्टम है, हमें पढ़ाते जाता है। लेकिन ये मत बोलना कि सब चीज गलत है। गलत ये है कि हम कभी व्हाई उसका नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि हम बच्चे थे। लेकिन अभी तो बच्चे नहीं है। पेरेंट्स वर नॉट किड्स, दे शुड हैव आस्क्ड। देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड। आप लोग जानना चाहोगे क्यों ऐसे उल्टा पुल्टा गाना लिखा गया है? वुड यू लाइक टू नो? जानना चाहोगे? Yes, sir. फिर बोलोगे कि सर हमारा फाउंडेशन कोर्स करेंगे बोल के नर्सरी वाला क्लास करने लगे। देखो वो राइम्स ऐसा है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, उसमें सारा टोंग माउथ ये सारे का एक्सरसाइज होता है। वो गाना को बार बार गाने से आपका टोंग का इतना ट्विस्टिंग होता है कि आगे आगे आप दूसरे वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पाओगे। टोंग एक्सरसाइज के लिए बनाया गया है। इट इज ए मीनिंगलेस पोएम। खाली ऐसे वर्ड रखा गया है, उसको जब प्रोनाउंस करेंगे अंदर का टोंग का इतना ट्विस्ट होगा, आप बात बोलना सीखोगे, कैसे बात बोलते हैं। समझ में आया? जैक, देखो कितने किस्म की एक्सरसाइज होता है, सारे अलग अलग किस्म की वर्ड है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, कितना किस्म की वर्ड निकाले, जितना पॉसिबल साउंड्स आपका मुंह से निकलना चाहिए वो सारा पॉसिबल वहां से निकल रहा है, साउंड्स निकल रहा है। सो दे आर ट्रेनिंग यू थ्रू दिस राइम। राइम इज मीनिंगलेस। आर यू गेटिंग? अच्छा, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे ये पाइथागोरस थ्योरम पे। इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। चलो अभी हम लोग देखते हैं ये पॉपुलर पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है कि सपोज ये कोई एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है, मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। हमें प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। कौन सा वाला? ये वाला ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। सपोज दिस इज व्हाट इज द ट्रायंगल, ठीक है? ये है परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। फिर मैं क्या करता हूं, एक दूसरा ट्रायंगल को ऐसे रखता हूं, उसका पी वाला साइड को ऐसे रखता हूं। ये पी वाला साइड है, मतलब ये ऐसा हुआ, ठीक है? मतलब मैं कहूंगा कि ये ट्रायंगल को देखो, मैं थोड़ा ध्यान से ड्रॉ कर रहा हूं। ये ड्रॉ करने में ही सारा मैजिक है। ये साइड है P,
ये है B और ये है H। फिर मैं क्या करता हूं, इसके साथ और एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। कैसा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ऐसा। P हो गया, ये B हो गया। थोड़ा स्कीमेटिकली अप टू स्केल नहीं होने से देखने से समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ये ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ट्रायंगल। मैं दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है। ये P है, ये B है, थोड़ा ऐसे ड्रॉ करता हूं, P है और ये B है और ये H है। मैं सेम ट्रायंगल को घुमा फिरा के जोड़ रहा हूं। ये वाला एक ट्रायंगल है ना, इसके साथ ये वाला एक ट्रायंगल, दो ठो लाइन रहने से आपको क्लियरली दिखेगा। ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा है, ध्यान से देखना। दो ट्रायंगल को ऐसे पास पास रखा हूं। अब ये हो गया दूसरा ट्रायंगल। अब मैं क्या करता हूं, ये बेस था, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर तीसरा ट्रायंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये H हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, दिखने में थोड़ा ये मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा छोटा हो गया तो थोड़ा बड़ा हो गया, ये इसको ऐसे करता हूं, ठीक है, ऐसे करता हूं, ऐसे अप टू दिस। ऐसे, ठीक है। अब देखो, ये जितना बड़ा ट्रायंगल है, उतना बड़ा ट्रायंगल है, उतनी बड़ा ट्रायंगल है, ये उसका H है, ये उसका P है ना। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूं, यहां पर और एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। देखो तो ये सारा ट्रायंगल को मैं जेन्युइनली ड्रॉ किया हूं कि नहीं किया हूं। देखो तो मैं कहूंगा ये भी एक ट्रायंगल है जिसका बेस ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है ना। ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आपको क्लियरली दिखेगा। ये ऐसे आया, देख लो। अब सारा फिगर बढ़िया से ड्रॉ हो गया है। देख लो, चार ठो ट्रायंगल को मैं जोड़ा। कौन सा चार ठो ट्रायंगल, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये वाला, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा है, ये चौथा। चारों ट्रायंगल को जोड़ के मैं एक बड़ा सा स्क्वायर बना दिया हूं। क्या बता सकते हो बड़ा स्क्वायर का साइड लेंथ क्या है, H। और ये जो छोटा वाला स्क्वायर बीच में दिख रहा है, देखो तो ये एक ट्रायंगल है। मैं थोड़ा इसको फिगर ड्रॉ करता हूं तो आपको बढ़िया से दिखेगा। देखो, ये एक ट्रायंगल है, इसके साथ मैं जोड़ा हूं ये एक ट्रायंगल है, और फिर ये एक ट्रायंगल है। ऐसे चार ट्रायंगल को जोड़ के मैं आपका ये वाला ट्रायंगल बनाया हूं, ठीक है। ये वाला फिगर देख लो, ऐसा वाला चार ट्रायंगल को जोड़ा हूं। PBH, P इसका ये साइड हो गया, B H, PBH, PBH ऐसे करके बनाया। अच्छा, क्या बता सकते हो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, P है, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, ये हो जाएगा P माइनस B। अच्छा, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, P है, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हो जाएगा P माइनस B। यहां से पूरा यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, P, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, क्योंकि इतना चला गया B, बाकी रह जाएगा P माइनस B। सिमिलरली ये पूरा लेंथ है P, ये चला गया B, बाकी बच गया कितना, P माइनस B, है ना। बस इसी का हमें देखना है। हम क्या कहेंगे,
ये अगर एक बड़ा वाला जो स्क्वायर दिख रहा है साइड लेंथ एच है, उसका नाम दे दिए ए बी सी डी, और छोटा वाला जो स्क्वायर दिख रहा है अंदर, इसको नाम दे देंगे ई एफ जी एच, है ना। थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे जो एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया, ये बड़ा वाला का एरिया माइनस छोटा वाला का एरिया, माइनस ई एरिया ऑफ ई एफ जी एच। हाँ, क्या होगा देखो तो, इज द शेडेड एरिया, ये बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया, बच गया क्या, ये एरिया, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, नहीं, इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, कोई भी, तीनों चारों तो बराबर ट्रायंगल है ना, ए ई बी, ऐसे ले लो, ए ई बी ट्रायंगल, वैल्यू डालते हैं, ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी स्क्वायर है, साइड लेंथ एच है, एरिया हो गया एच स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच का एरिया क्या है, ये है साइड लेंथ पी माइनस बी, है ना, ये पी माइनस बी, तो हो गया पी माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ दी ट्रायंगल ए ई बी, ये ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, इट इज हाफ बी इंटू पी, बस और क्या रखा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो आपको आता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2pb इज इक्वल टू 2 कट गया 2pb, और एक स्टेप आगे लिखते हैं, एच स्क्वायर माइनस साइन अंदर ले लो, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2pb इज इक्वल टू 2pb, इससे क्या मिलने वाला है, इधर जो 2pb था, ये सारा ये 2pb को इधर ले लो, 2pb को इधर ले लो, तो इधर क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और ये 2pb को इधर ले आया, इज इक्वल टू 2pb माइनस 2pb, इसका मतलब ये क्या होता है, दिस माइनस दिस जीरो, सो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, हो गई हमारा प्रूफ, समझ में आया। तो मैं क्या ऐसा वाला 4 ट्रायंगल को दिया, कौन सा 4 ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4, ऐसे 4 ट्रायंगल को लेके ऐसे सजा के रख दिया, रखने के बाद मुझे ये डायग्राम मिल गया, तो मेरा काम बन गया, बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया माइनस छोटा वाला स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ईच स्मॉल ट्रायंगल, दैट इज 4 टाइम्स हाफ पीवी, समझ में आया। सो दिस इज व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ओके। चलिए ये आपके लिए एक नया मेथड एनिमेटेड है, अब आराम से बैठ के देखो, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मैं इसको फिर से एनिमेशन में करने की कोशिश किया हूं।
चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कोई एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ऐसा वाला, और इस ट्रायंगल का ये साइड लेंथ है और ये साइड, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और दिया है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और दिया है कि इफ AB is 30 सेंटीमीटर, BC is 40 सेंटीमीटर, फाइंड AC। क्या आप लोग इसको निकाल सकते हो? सोचो तो, क्या आप लोग इसको निकाल सकते हो? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखना यह है कि हमें इसमें से P किसको लेना है, B किसको लेना है। जो सबसे लंबा वाला साइड होता है उसको क्या लेते हैं, H लेते हैं, मतलब ये हो गया H, है कि नहीं। तो AC इज इक्वल टू H, यही हमें पता करना है। लंबा वाला साइड को छोड़ के बाकी दोनों साइड क्या होते हैं, या तो परपेंडिकुलर होते हैं या फिर बेस होते हैं, है ना। तो इनमें से एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। क्या दिया है, हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर इज 30, बेस इज 40। किसको भी परपेंडिकुलर ले लो, किसको भी बेस ले लो, क्योंकि ये एंगल मेंशन नहीं किया गया है। किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, किसी को भी बेस ले लो, आपका काम बन जाएगा। अब हमें एच पता करना, यस यस। तो हम कहेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 900, ये हो गया 1600, दैट इज इक्वल टू 2500। तो फिर एच क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ 2500, दैट इज 50 सेंटीमीटर। यस, देखा आप में से कोई फटाफट बना दिया। कौन था वो, समाद्रिता था क्या? यस, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताने की कोशिश करना। ये ऐसा दिया है, ये दिया है कितना, 100 सेंटीमीटर, ये दिया है 60 सेंटीमीटर। तो पूछा है इन फिगर शोन फाइंड BC। क्या आप निकाल सकते हो? दिया है कि एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और हमें पूछा गया है निकालो कितना होगा BC का वैल्यू। क्या आप लोग निकालोगे, मैं कोशिश करूं या वेट करूं? ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, करो। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि BC हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम आप होगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC दिया है 100 का स्क्वायर, AB दिया है 60 का स्क्वायर, BC कितना है मालूम नहीं है, तो इसको लिख दिए x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का वैल्यू हुआ 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो गया 6400, x कितना हुआ रूट ओवर ऑफ 6400 इज 80 सेंटीमीटर, x हो गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई बात, समझ में आया? अच्छा ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कौन दिमाग पहले लगाता है और जल्दी बताता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vertical pole of length 18 meter was breaks at a height 5 meter from ground. As shown in figure. एक पोल था लंबा सा, कितना लंबा पोल था? वो 18 मीटर लंबा पोल था, वर्टिकली खड़ा था, टूट गया। क्या हाइट पे टूटा? 5 मीटर हाइट से टूट गया। फिर इट ब्रेक्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, तो क्या होगा? ऐसे गिरेगा, ऐसे गिर गया ब्रेक करके। नाउ इट फॉल्स ऑन टू ग्राउंड विथ इट्स अपर एंड टचिंग ग्राउंड। समझ में आया क्या? ये ऐसे था और गिरा तो ऐसे गिर गया। समझ में आया क्या? ये पोल था वर्टिकल, टूटा कितना हाइट में? 5 मीटर हाइट पे टूटा। यहाँ पे टूटा तो टूट के ऐसे गिरा। पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड एक what distance 12 meter from base of pole the upper end touches ground. लड़की तो तेज है। पूछा है बेस से कितना दूर पे अपर एंड ग्राउंड को टच करेगा, मतलब What is x? x पूछा है। क्या कर सकते हो तुम लोग? Sir, according to Pythagoras theorem, a square plus b square is equal to x square. हाँ, मतलब 5 meter square plus ये अगर 5 हुआ तो ये कितना होगा? sir, 13 होगा। So this is nothing but 18 minus 5, that is 13। ये समझ में आ गया। तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन में कहेंगे लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट इज 18 minus 5 is equal to 13, है कि नहीं? तो हम कहेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 169 minus 25 is 144, मतलब x is 12, root over of 144 is 12 meter. That means कितने दूर पे टच करेगा? It is distance 12 meters from the base. समझ में आ रहा? समझ में आना बहुत जरूरी है। समझ में आना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोग कितना जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देते हो। मैं पाइथागोरस थ्योरम का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को निकालने के लिए नेट में सर्च किया। मेरे को एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला। एक क्वेश्चन दिया है ऐसे, दिया है कि नेट में, मतलब किसी का आंसर कॉपी मिल गया किसी स्कूल का एग्जाम का, वो इसमें दिया है कि दिस इज 8 मीटर, दिस इज 6 मीटर, ये लिखा ये 6 मीटर और दिया है ये x। क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? फाइंड x। अब लड़के ने क्या सॉल्यूशन लिखा है मालूम है? लड़के ने क्या सॉल्यूशन लिखा मैं बता रहा हूं। लड़के ने क्या किया है, ऐसा ही फिगर बनाया कॉपी में और ऐसे गोल घुमाया, बोला हियर इट इज, बोले फाइंड x, मतलब x कहां है ना, x यहां है। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे बच्चे भी आंसर देते हैं। वो पूछा है फाइंड x, बोला x यहां है। ठीक है ना? आप लोग ऐसे तो नहीं समझ रहे हो ना? ठीक ठाक समझ रहे हो? अच्छा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने के बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। तो
next question is a boy अच्छा तुम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पढ़े हो, थोड़ा सा इसको करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को समझ में आया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान देंगे। इतने क्वेश्चन कर लिए तो मैं आपको करने के लिए ढेर सारा क्वेश्चन दूंगा। एक दो क्वेश्चन दिया था तो दे देता हूं, कंप्लीट कर लेता हूं। ए बॉय मूव्स 8 मीटर टू ईस्ट एंड देन he moves to left by 6 meter. What minimum distance he has to walk to reach back the starting point? सर 10 मीटर। वाओ, कितना जल्दी जल्दी बोल लेता है बच्चा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तो अभी तक जानता नहीं हूँ कि तुम लोगों का स्टैंडर्ड क्या है। मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। और समाधिता के लिए थोड़ा तगड़ादार क्वेश्चन देना पड़ेगा। अच्छा बाकी लोग तो करें। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है देखो तो, ए बॉय गोज 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ 8 मीटर गया। आप जानते हो कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ईस्ट की तरफ 8 मीटर गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हो, ही टर्न्स लेफ्ट। टर्न्स लेफ्ट, पहले गया वो 8 मीटर और टर्न्स लेफ्ट 8 मीटर गया। फिर टर्न किया लेफ्ट की तरफ, कितना दूर गया 6 मीटर। यहां से इसको यहां पे वापस आना है। क्या मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़ेगा? सीधा आएगा तो कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, है कि नहीं? सीधा आएगा तो कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे पूछा गया है ए सी क्या है। कितना आसान है, हम कहेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, that is 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर and that is 100. So AC is 10 मीटर। उसको 10 मीटर चलना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन का आंसर दे दिए। तो थोड़ा सा आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, डरना मत। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं सर हम लोग का क्लास है क्या? नहीं, सी द नोटिस प्रॉपरली। नोटिस को प्रॉपरली देखो। तो इसमें क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए रूम हैज डायमेंशंस, कैसा? 6 मीटर 8 मीटर इंटू 10√3 meter. What can be maximum distance between two corners of the room? तो लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ दिया हुआ है। एक रूम का सब कुछ दिया हुआ है। मैक्सिमम डिस्टेंस दो कॉर्नर के बीच में क्या हो सकता है और मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? पहले बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। ये कोई एक रूम है, मैं थोड़ा बनाता हूं फिगर। 6 है, 8 है, है ना? दिख रहा है आपको? ये है 6 मीटर, ये है 8 मीटर,
तीसरा वाला साइड कितना है 10√3 मीटर। पूछा है बताओ किसी दो कर्नल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है। मैं सारा कर्नल को नाम देता हूं फॉर यू, ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा, सी से नजदीक सबसे नजदीक कौन सा कर्नल है? सी से नजदीक, सी से मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा कर्नल है? डी नजदीक में है, डी तो 8 मीटर दूरी पे है। ए, हाँ, ए सबसे नजदीक है ना, ए सबसे नजदीक है। अगर पूछा होता व्हाट कैन बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्नल्स तो हम बोलते 6 मीटर, लेकिन पूछा क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस। बताओ सी से मैक्सिमम डिस्टेंस में कौन सा कर्नल है सबसे ज्यादा डिस्टेंस में? सी सबसे ज्यादा डिस्टेंस में कौन सा कर्नल है? थोड़ा ध्यान लगाइए। ए जी, जी सबसे ज्यादा दूर पे है कि नहीं? सबसे ज्यादा दूर पे है, इस कर्नल का नाम दे दिए एच। अब ये जो रूम दिख रहा है, ये रूम का फ्लोर कौन सा है बताओ तो? ये है फ्लोर, दिस इज द फ्लोर ऑफ द रूम। और ये कर्नल से ये चारों वाल है, एक वाल है, एक वाल है, एक वाल है, एक वाल है, और ये रूफ है। बोला सी से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है? जी, है ना। सी और जी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? सी और जी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? अब सोचो, सेम पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा अगर ध्यान से सोचोगे तो आप कर पाओगे। सी और जी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? सी और जी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? सोचो, आप सोचोगे तो दिमाग की बत्ती जलेगा। गॉबर्स लॉ तो आप जानते हो, जो डर गया सो मर गया। डर के आगे क्या है? अरे डर के आगे क्या है? जीत है। हाँ, तो मुझे सी और जी के बीच में डिस्टेंस चाहिए। मैं फिगर को रीड्रॉ करना चाहता हूं। सॉल्यूशन, थोड़ा इस फिगर को मैं रीड्रॉ करना चाहता हूं। मैं क्या बनाया? ये ऐसे बनाया, खाली इतना बनाता हूं जितना मुझे चाहिए। और ये क्या सारा चीज तो दिया गया है। तो ये कितना है? 6 मीटर। ये कितना है? 8 मीटर। नाम देते हैं, ये 6 मीटर नहीं है। ये कितना है? ये वाला कितना है? सी, ये सी है तो ये हो गया एच। मैं एक टुकड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, ये ई, ये डी, ये ई, ये डी, और ऊपर वाला जी। हमें क्या पता करना था? सी से जी का डिस्टेंस, इसलिए बाकी चीज को मैं छोड़ दिया। क्या ये फिगर को देख के कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द लेंथ सी एच? सी एच कितना है? जितना ये है। ये कितना है? 10√3, तो सी एच हो गया 10√3। ठीक है, 10√3 हो गया। अच्छा, और जो आपका ये लेंथ हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ कितना है? सेम 10√3। अच्छा, और ई से जी लेंथ कितना है? ये लेंथ 6 मीटर। चलिए, ऐसा हमें दिया गया है। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। मैं पहले निकालना चाहता हूं व्हाट इज सीई। क्या बता सकते हो सीई का स्क्वायर क्या होगा? आप जानते हो कि रूम है ना, ये सारा एंगल तो 90 डिग्री होंगे, है कि नहीं? ये सारा एंगल 90 डिग्री होंगे क्योंकि रूम है। रूम का स्क्वायर, ये जो रूम है उसका walls must be making 90 डिग्री with each other। ये अगर 8 है, ये 10√3 है, तो CE का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10√3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यस, ऐसा ही छोड़ दो, निकालो मत, लिव इट लाइक दिस। CE का स्क्वायर पता चल गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए CG। CG ये चाहिए मुझे, CG।
अच्छा अब देखो तो इन CEG ट्रायंगल, ये CEG ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखा जाए। CEG ट्रायंगल में क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो CE है वो फ्लोर पे है ना, और EG जो है वर्टिकल है। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि CE और EG के बीच में एंगल कितना है? CE 90, ये समझ में आ गया आपको। तो आप क्या कहोगे? हमें चाहिए था इन CEG ट्रायंगल, आप कहोगे CE स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर इज इक्वल टू CG स्क्वायर, है कि नहीं? क्योंकि सबसे लंबा साइड कौन सा है? CG, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, ये दोनों छोटे छोटे साइड हैं। C स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए, C स्क्वायर का वैल्यू उल्टा लिख देते हैं, CG का स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस EG का स्क्वायर। CE का स्क्वायर निकालना मना है, ऐसे ही डाल दो, 10 स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर प्लस EG का स्क्वायर, EG क्या है? 6 स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। क्या किसी को मालूम है 10√3 का स्क्वायर कितना होता है? 10√3 इंटू 10√3 कितना होगा? 10 इंटू 10 हो गया 100, √3 इंटू √3 3 होता है 300। तो ये हमें आता है, तो बन गया ये 300। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। सबको जोड़ो कितना होगा? 36 प्लस 64 इज 100 प्लस 300 इज 400। ओहो, तो CG का स्क्वायर हो गया 400। आ गया मजा? CG कितना है? 400 का स्क्वायर। यस, तो द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर्स ऑफ द रूम इज 20 मीटर। ठीक है ना? बस आपको समझ में ये आना चाहिए। तो G is 8 मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम C, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। हम्म, 10√3 का स्क्वायर क्या होता है? 10√3 इंटू 10√3। दिस इज 8 स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। एक तो पूरा का स्क्वायर थोड़ी बोल रहे हैं हम तो बोल रहे हैं 8 का स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ओके, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 20 मीटर। थोड़ा डिफिकल्ट लगा कि समझ में आ गया? सर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। ऊपर से चला गया तो कहते हैं स्टैंडिंग अंडर, मतलब ऊपर से चला गया। स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? सर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, बढ़िया है, ठीक।